नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ओरा या फिर जिसे घातक यूसीएवी कहा जाता है, जो कि भारत के इतिहास का पहला स्टेल्थ हथियार होगा, उस पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे ओरा यूसीएवी पर। और अगर आप स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहते हैं या फिर ओरा में क्या इंटरनल डिजाइन्स होगा, तो आपके तो आज मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और अपने ओरा पर आई इस खबर को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये एडीई ने जारी करी है। एडीई वो संस्था है जो डीआरडीओ की ही एक शाखा है और इस समय ओरा को बनाने का काम यही एजेंसी कर रही है। इसकी पूरा नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एमका को भी यही बना रही है, यानी कि जो हमारा स्टेल्थ का पूरा डिपार्टमेंट है वो एडीई इस समय देख रही है। तो उन्होंने ये इमेज जारी करी है। क्या है ये? दरअसल ये हमारे ओरा या फिर घातक यूसीएवी में लगने वाला सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा है। दरअसल ये एक मॉडल डक्ट है जिसे फैब्रिकेट किया गया है मैग्नेटिक फ्लेक्स के साथ। मॉडल डक्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि डक्ट एक जेट का या फिर एक यूसीएवी का वो हिस्सा है जहां से एयर यानी कि हवा पास थ्रू होकर इंजन तक पहुंचती है। और इसे और बेहतर समझने के लिए ये एनिमेटेड पिक्चर देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि डक्ट जो होती है वो किसी जेट के या फिर किसी भी प्रकार के ड्रोन या यूसीएवी के बिल्कुल फ्रंट में होती है, जहां से हवा इसमें एंटर होती है और फिर डक्ट के थ्रू ये इंजन तक पहुंचाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि डक्ट का फंक्शनिंग क्या है और ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक यूसीएवी का। तो खैर, ये बनकर तैयार हो चुका है। एडीए ने इसकी पिक्चर भी जारी कर दी है। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि हमारा जो घातक यूसीएवी है, जो कि हमारा पहला स्टेल्थ हथियार होगा जो हमारी सेनाओं को मिलेगा, उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही रास्ते पर है और जल्द ही ये बनकर सेनाओं के हाथ में चला भी जाएगा, क्योंकि इसके कई सारे टेस्ट हमने ऑलरेडी कर भी लिए हैं। लेकिन क्या बात यहीं तक सीमित है? नहीं, एक और बड़ी खबर है। अगर आप स्टेल्थ को जानना चाहते हैं तो आपके आज मजे आने वाले हैं, क्योंकि एडीई ने एक और पिक्चर जारी करी है। स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें ये दो इमेज है। पहली जो ये लेफ्ट साइड वाली इमेज है ना, इसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी रेड डॉट दिख रही होंगी। दरअसल ये ओरा में लगने वाली वही डक्ट है जो मैंने आपको शुरुआती इमेज में दिखाई थी। इसमें दिखाया यह गया है कि इस डक्ट को अगर हम बिना रडार अब्जॉर्विंग मटेरियल के तैयार करते तो दुश्मन के इलाके में जब हमारा ओरा घुसता तो वहां पर यह कुछ ऐसे शो करता रडार पर, यानी कि दुश्मन बड़ी आसानी से इसका पता लगा लेता, ऑलमोस्ट इसकी शेप का भी अंदाजा लगा लेता बिना रडार अब्जॉर्विंग मटेरियल के। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने इसमें मैग्नेटिक कोटिंग करी है, रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल अच्छे से लगाया है, तो अब आप राइट वाली इमेज देखिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन है रडार। हालांकि जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये रडार पर नहीं दिख रहा। ये एक्चुअल में आपको एग्जाम्पल देने के लिए ड्रॉ किया गया है कि यहां पर हमारा ओरा है। और जैसा कि आप अच्छे से देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 99% छुप गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है रडार पर। और यही कमाल है रडार अब्जॉर्विंग मटेरियल का, जो दुश्मन को पता नहीं लगने देता कि उसके ऊपर किसने कहां से, किस तरफ से और किस प्रकार की मिसाइलें बरसा दी हैं। यही कमाल होगा ओरा का, जो भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। ये पाकिस्तान के अंदर राजधानी इस्लामाबाद तक घुस जाएगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके देश में भारत का एक स्टेल्थ ड्रोन घुस आया है, उसने इस्लामाबाद में स्ट्राइक भी कर दी है और वो वापस भी लौट गया है। ये ढूंढते रह जाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि मैं इस ओरा प्रोग्राम को बहुत ही डीपली फॉलो कर रहा हूं। जैसे ही इस पर कोई छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब